हे मेरे उद्धारकर्ता यीशु, इस दोपहर हम अपने पापों को भी तेरे सामने लाते हैं। जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई, कठोर शब्द जो हमारे मुंह से निकल गए, गलत विचार जो मन में आ गए, प्रभु हमें क्षमा कर, अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कर दे। प्रभु कभी कभी हम थक कर चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी बिना सोचे बोल देते हैं, कभी अपनों को ही दुख पहुंचा देते हैं। हे दयालु प्रभु, हमें नम्र हृदय दे, हमें शांत आत्मा दे, हमें प्रेम से भर दे। यीशु मसीह, इस दोपहर हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, जो दवाइयों के सहारे जी रहे हैं, जो दर्द में करा रहे हैं। हे प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, उन पर अपना चंगाई का हाथ बढ़ा, हर दर्द को छू ले, हर बीमारी को डांट दे। प्रभु, जो आज निराश है, जिनके सपने टूट गए हैं, जो कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु उनके भीतर आशा की नई लौ जला दे, उन्हें यह विश्वास दे कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, हम इस दोपहर अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, सब पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रख। हर बुरी योजना से हमें बचा, हर दुर्घटना से हमें दूर रख। प्रभु, जो बच्चे इस समय स्कूल या पढ़ाई में हैं, उनके मन को एकाग्र कर, उनकी बुद्धि को तेज कर, उन्हें गलत संगति से बचा और सही मार्ग पर चला। यीशु, जो युवा आज फैसलों के बीच खड़े हैं, नौकरी को लेकर, भविष्य को लेकर, शादी को लेकर, जीवन की दिशा को लेकर, हे प्रभु उन्हें सही मार्ग दिखा, तेरी इच्छा के अनुसार उन्हें आगे बढ़ा। प्रभु, हम इस दोपहर अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे नेता, हमारे अधिकारी, सबको बुद्धि और समझ दे। देश में शांति बनाए रख, गरीबी, हिंसा और अन्याय को दूर कर। हे प्रभु यीशु, जब यह दोपहर धीरे धीरे शाम की ओर बढ़े, तब भी तू हमारे साथ बना रहना। हमारे मन में तेरी उपस्थिति बनी रहे, हमारे शब्दों में तेरी मधुरता हो, हमारे कामों में तेरी महिमा झलके। प्रभु, जो आज टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दे, जो खोए हुए हैं उन्हें वापस ले आ, जो दूर चले गए हैं उन्हें फिर से अपने पास बुला, क्योंकि तू प्रेम का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है और अनुग्रह से भरपूर है। यीशु, इस दोपहर हम ये भी कहते हैं, चाहे हालात बदले या बदले, चाहे जवाब तुरंत मिले या देर से, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं और तुझे ही अपना सहारा मानते हैं। हम आज पूरे विश्वास, आशा और नम्रता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा आश्रय है, तू हमारी शरण है, तू ही वह चट्टान है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। प्रभु, आज हम एक विशेष विनती लेकर आए हैं, एक नए मकान के लिए, एक ऐसी जगह के लिए जहां शांति हो, जहां सुकून हो, जहां तेरा नाम लिया जाए और जहां तेरी उपस्थिति बनी रहे। यीशु, तू जानता है कि हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितनी रातें चिंता में गुजरी हैं, कितनी बार आंखों से आंसू गिरे हैं, कितनी बार हमने दूसरों के घर देखकर अपने दिल को समझाया है। प्रभु, तू सब जानता है। हे प्रभु, कभी किराए के मकान की परेशानी, कभी मकान बदलने का डर, कभी मालिक की सख्ती, कभी जगह की कमी, इन सब संघर्षों को तूने देखा है। आज हम ये सब तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु यीशु, हम ऐसा मकान नहीं मांगते जो दिखावे से भरा हो, हम ऐसा घर नहीं मांगते जिसमें घमंड बस जाए, पर हम ऐसा घर मांगते हैं जहां तेरी शांति वास करे, जहां प्रेम की खुशबू फैली रहे, जहां कलह नहीं बल्कि क्षमा हो। हे प्रभु, यदि वह मकान अभी बना नहीं है तो तू उसे बनवा दे, यदि वह बिकाऊ है तो सही समय पर हमें दिखा दे, यदि हमारे साधन कम है तो तू अपने स्वर्गीय भंडार खोल दे। यीशु, जो रुकावटें इस रास्ते में खड़ी हैं, वित्तीय बाधाएं, कागजी अड़चने, कर्ज का डर, लोगों की गलत सलाह, प्रभु तू हर रुकावट को दूर कर दे, हमारे लिए मार्ग सीधा कर दे। प्रभु, हमारी कमाई को आशीष दे, हमारे हाथ के काम को सफल कर, ऐसे दरवाजे खोल जो आज तक बंद थे और ऐसे रास्ते दिखा जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। यीशु, यदि किसी पर हमारा कर्ज है तो उसे चुकाने की सामर्थ्य दे, यदि बैंक, कागज या लोन की बात है तो तू सब कुछ सुगम कर दे, हमें किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि जब हम उस नए घर में कदम रखें तो सबसे पहले तेरा नाम लिया जाए, तेरा धन्यवाद किया जाए, तेरी महिमा गाई जाए और कहा जाए, यह घर प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु यीशु, उस घर की नींव पर अपनी आशीष रख, उसकी दीवारों पर अपनी सुरक्षा लिख, उसकी छत पर अपनी शांति फैला दे, उसके हर कमरे में अपनी उपस्थिति भर दे। यीशु, उस घर में रहने वालों को एकता में बांध, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, माता पिता और बच्चों के बीच समझ दे, बुजुर्गों को आदर मिले और बच्चों को सही संस्कार।
प्रभु उस घर को हर बुरी शक्ति से बचा, हर नकारात्मक सोच से दूर रख। ईर्ष्या, झगड़ा, भय और बीमारी उस घर से कोसों दूर रहे। तेरा पवित्र नाम ही उसकी रक्षा करे। हे प्रभु यीशु, हम उस घर को केवल अपने लिए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वह घर आशीष का केंद्र बने, जहां दुखी लोग शांति पाएं, जहां भूखे को भोजन मिले, जहां निराश को आशा मिले। प्रभु, यदि तू हमें अपना घर देता है तो हमें ऐसा हृदय भी देना कि हम दूसरों की मदद कर सकें। हम कंजूस न बने पर दयालु बने, स्वार्थी न हो पर सेवा करने वाले हो। यीशु, हम मानते हैं कि तेरे समय से अच्छा कोई समय नहीं, तेरी योजना से अच्छी कोई योजना नहीं, इसलिए हम अधीर नहीं होंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम भरोसा रखेंगे। प्रभु, आज इस प्रार्थना के साथ हम अपना भय भी छोड़ देते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन सब सवालों को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने इस्राएलियों को घर दिए, जैसे तूने अनाथों को बसाया, जैसे तूने विधवा के घर को संभाला, वैसे ही आज हमारे जीवन में भी कार्य कर। प्रभु, जब हम उस नए घर में प्रवेश करें तो वहां हंसी की आवाज हो, प्रार्थना की गूंज हो और धन्यवाद का गीत हो। कोई आंसू छुपाने न पड़े, कोई डर में न जिए। यीशु, यदि आज हमारे पास केवल सपना है तो तू उसे सच्चाई में बदल दे। यदि आज हमारे पास केवल विश्वास है तो तू उसे गवाही में बदल दे। आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आज हमारे होंठों पर एक ही शब्द है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए, तब भी तूने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु। जब हमने अंधेरे में तुझे पुकारा, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जब हर दरवाजा बंद लग रहा था, तब तूने स्वर्ग से हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हमने ऊंची आवाज में नहीं पुकारा था, कभी कभी तो हम चुपचाप रोए थे, कभी मन ही मन कराए थे, पर तूने हमारे दिल की आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु यीशु, हम याद करते हैं वह समय जब हालात हमारे खिलाफ थे, जब लोग कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है, पर तूने असंभव को संभव कर दिया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जब बीमारी ने हमें घेर लिया था, जब डर हमारे मन पर छा गया था, जब रिपोर्ट, दवाइयां और अस्पताल हमें कमजोर बना रहे थे, तब तूने हमें छुआ, तूने हमें संभाला और तूने हमें चंगा किया। धन्यवाद प्रभु। जब आर्थिक तंगी थी, जब जेब खाली थी, जब कर्ज सिर पर था, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे, तब तूने हमें गिरने नहीं दिया, तूने किसी न किसी तरीके से हमारी जरूरत पूरी की। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जब हमारे रिश्ते टूटने के कगार पर थे, जब गलतफहमियां बढ़ गई थी, जब प्रेम की जगह चुप्पी आ गई थी, तब तूने मेल कराया, तूने दिलों को जोड़ा, तूने क्षमा सिखाई। धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु यीशु, कई बार हमने सोचा कि तूने शायद हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, कई बार हम निराश हो गए, कई बार हम थक गए, पर आज हम गवाही देते हैं, तू सुनता है, तू देखता है और तू सही समय पर उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु, हर उस आंसू के लिए जो आज मुस्कान में बदल गया, हर उस रात के लिए जो आज शांति में बदल गई, हर उस डर के लिए जो आज विश्वास में बदल गया। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जहां जहां हमें लगा सब खत्म हो गया, वहीं से तूने नया आरंभ किया। धन्यवाद प्रभु। हे दयालु परमेश्वर, तूने हमें उन खतरों से भी बचाया जिन्हें हम देख नहीं पाए, उन दुर्घटनाओं से भी बचाया जिनका हमें पता तक नहीं चला, उन गलत रास्तों से भी बचाया जिन पर हम चल सकते थे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए, इस परिवार के लिए, इस छत के लिए, इस रोटी के लिए और हर छोटी बड़ी आशीष के लिए। यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने तेरी आशीषों को हल्के में लिया, कई बार शिकायत की, कई बार तुलना की, पर आज हम कहते हैं जो कुछ हमारे पास है वह तेरी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, लोग बदल गए, हालात बदल गए, पर तू नहीं बदला। तू कल भी वही था, आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज हम अपने पूरे परिवार की ओर से तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे माता पिता के लिए जो हमारी ढाल बने रहे, हमारे बच्चों के लिए जो हमारी खुशी है, हमारे जीवन साथी के लिए जो हर हाल में साथ खड़े रहे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जो आज भी संघर्ष में है, जो आज भी उत्तर की प्रतीक्षा में है, जो आज भी रो रहे हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जैसे तूने हमारी सुनी वैसे ही उनकी भी सुनेगा। यीशु, आज हम ये वादा करते हैं कि जब तू हमें आशीष देता रहेगा तो हम घमंड नहीं करेंगे,
जब तू हमें ऊंचा उठाएगा तो हम नम्र बने रहेंगे, और जब तू हमें देगा तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु, हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द तेरा नाम ऊंचा करें, हमारे काम तेरे प्रेम को दिखाएं, और हमारी गवाही दूसरों के विश्वास को मजबूत करे। हे प्रभु यीशु, आज हम पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर तूने दे दिया। धन्यवाद उस दरवाजे के लिए जो तूने खोल दिया। धन्यवाद उस बोझ के लिए जो तूने उतार दिया।